यूएन में आज वो हुआ है जिसका भारत कई दशकों से इंतजार कर रहा था। आखिरकार यूएन के सदन पर और यूएन के पटल पर वो बिल फाइनली साइन हुआ जिसका इंतजार भारत के सिर्फ ना 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को था, बल्कि दुनिया के लगभग 146 से भी ज्यादा देशों को इसका इंतजार था। दरअसल अमेरिका की पूरी चाल धरी की धरी तब रह गई जब अमेरिकी वीटो को निरस्त करते हुए भारत की जीत पर फाइनल मुहर लग चुकी है। इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के वीटो पावर को लेकर के सबसे बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिस फैसले को लेकर के पिछले 48 घंटों से लगातार खबरें आ रही थी, जिस फैसले को लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार अब आगे क्या होने वाला है, जिस केस को लेकर के पूरे देश की सांसें थमी हुई थी कि आखिरकार इसका अंतिम निर्णय क्या होगा। कहीं वही एक बार फिर नकारात्मक निर्णय तो भारत को लेकर के नहीं आ जाएगा जो अब तक देखने को आ रहा था, लेकिन आखिरकार वो जीत सुनिश्चित हो चुकी है और भारत के नारों से पूरा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस वक्त गूंज चुका है। तो वहीं दुनिया के कई सारे देशों के मुंह उतर चुके हैं। जो देश अब तक भारत की आर्थिक और सामरिक क्षमता को कमतर आंक रहे थे, उन देशों के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा लग चुका है। और इस वक्त अमेरिका जो भारत के वीटो पावर यानी कि भारत के यूएन में स्थायी सदस्यता को लेकर के वीटो इस्तेमाल करने की कोशिश में लगा था, आखिरकार उसका वीटो भी निरस्त हो चुका है। और ऐसा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अब तक की ऐतिहासिक बैठक में पहली बार हुआ है जब किसी देश के वीटो को पूरी तरीके से निरस्त करते हुए किसी देश की स्थायी सदस्यता को लेकर के फाइनली बिल पास करके उस पर अंतिम मुहर लगाने का काम कर दिया गया है। इस खबर के आने के साथ ही भारत के कई सारे विरोधी देशों, चाहे वो अमेरिका हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो या फिर नल्ला पाक ही क्यों ना हो, सबके होश फाख्ता हो चुके हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम में भारत के साथ 4 देशों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। उन 4 देशों ने क्या किया है जिसके चलते अमेरिकी वीटो को भी निरस्त होना पड़ा है और किस कदर से भारत ने अपनी जीत का परचम यूएन में लहरा दिया है। 154 प्लस देशों के साथ फाइनली भारत के इस बिल को पास करने का काम किया गया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, किस कदर से भारत ने पूरे जीत का परचम एक तरफ तो यूएन में लहरा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत को दुनिया के किसी भी देश के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूएन में जिस तरह के से भारत के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, अब उन प्रत्यारोपों को भारत अकेले के दम पर सिर्फ एक वीटो पावर के वजह से ही खारिज करने में कामयाब हो रहा है। तो वहीं इस खबर ने तुर्की की हालत को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। क्या है इस वक्त तुर्की का इस पर स्टैंड, और इसको लेकर के भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है और किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका को आउट करने की भी बहुत बड़ी तैयारी चल चुकी है, वो भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, भारत की कूटनीतिक क्षमता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है, या यूं कह लीजिए भारत अब तक के कईयों दशकों से जो चीज नहीं कर पा रहा था, आखिरकार भारत की अब बढ़ती हुई शक्ति ने वह काम यूएन में कर दिखाया है और अमेरिका तक को झुकने पर मजबूर कर दिया है। इसके लिए भारत की एक बार कूटनीतिक शक्ति के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो जरूर बनता है। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है कि आप देश के जिस भी कोने, जिस शहर से, जिस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जगह और शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हम ये जान सकें कि हमारे सभी व्यूअर्स किस किस जगह से हमसे जुड़े हुए हैं, किन लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है। साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहे और आप तक ऐसे ही अपडेट, बड़ी जानकारियां सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहें। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की इस बार की मीटिंग अद्वितीय रही है। कहा यूं जाए कि भारत का दबदबा इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ तो यह गलत नहीं होगा। भारत की कूटनीतिक क्षमता का परिणाम यही है कि इस वक्त अमेरिका, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब जैसे देश जो भारत के खिलाफत करते थे, आखिरकार यूनाइटेड नेशन में उन्हें भी घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका वीटो पावर होने वाला देश होने के बावजूद भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना वीटो इस्तेमाल करने के बावजूद भारत के स्थायी सदस्य बनने से नहीं रोक पाया है और यह भारत की सबसे बड़ी जीत बन चुकी है।
दरअसल अब लगभग 48 घंटों से लगातार खबरें आ रही थी कि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के लिए बिल पास हो चुका है। पहले आई कि 146 देश इस पर भारत का समर्थन कर रहे हैं, फिर बाद में खबर यह भी आई कि इस पर 154 प्लस देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है। लेकिन अहम चीज पर साठें तब भी अटकी हुई थी। दुनिया ये मान रही थी कि आखिरकार फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन 5 देशों को करना था जिनके पास यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर पहले से मौजूद है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और चाइना है। इन देशों में सबसे बड़ा समर्थन भारत को रूस और फ्रांस से पहले ही मिल चुका था और साथ साथ यूके ने भी फाइनली अपना समर्थन दे दिया था। हालांकि पहले अमेरिका की तरफ से भारत को पूर्ण समर्थन था, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते और भारत के बीच तनाव के चलते इस समर्थन को खींच लिया गया और कहा गया कि भारत के साथ ऐसा कोई समर्थन अब वो नहीं देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच चीन, जो सदियों से भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना वीटो इस्तेमाल कर देता था, आखिरकार उस चीन ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। चीन ने कहा कि उसकी स्थायी सदस्यता की वीटो पावर का यह गेम अब भारत के हाथों पहुंच चुका है। उसने कहा कि हम भारत को पूर्णतः समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थायी सदस्य बने। लेकिन उसी बीच अमेरिका की तरफ से भारत के दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। कहा यह गया अमेरिका की तरफ से कि भारत के खिलाफ वो वीटो का इस्तेमाल करेंगे, यानी भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य ना बन पाए, इसके लिए अमेरिका अपने वीटो का इस्तेमाल करेगा और भारत इसके लायक नहीं है और भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता कभी नहीं मिलेगी। यह कहते हुए अमेरिका ने अपने वीटो को लगाने की बात कही। लेकिन पूरा का पूरा माजरा तब पलट गया जब यूएन में भारत को लेकर के भूचाल आ गया। यूएन के लगभग 150 से ज्यादा देशों ने सीधे भारत को लेकर के हाथ खड़ा कर दिया। यूएन में अमेरिका के वीटो के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। यूएन के लगभग 30 से ज्यादा देशों ने पहले तो इस प्रस्ताव पर साइन किए और फिर इस प्रस्ताव को, जो कि अमेरिका के खिलाफ था, उस प्रस्ताव को सदन में लाया गया। जैसे ही सदन में लाया गया तो मानो अमेरिका के खिलाफ एक ऑरा तैयार हो गया और वहां पर भारत भारत के नारों से गूंज उठा। पूरा यूनाइटेड नेशन में इस वक्त भारत को लेकर के लगातार चर्चा शुरू होने लगी। जो देश यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से वॉकआउट कर चुके थे, उन देशों ने भी आकर के भारत का समर्थन किया। उन देशों ने भी कहा कि भारत को आखिरकार क्यों नहीं स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, जब अमेरिका जैसा देश महज 36 देशों का अपना प्रतिनिधित्व करके यूएन में स्थायी सदस्यता सीट लेकर के बैठा है, तो भारत जो लगभग 108 देशों से ज्यादा देशों का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है, आखिरकार उससे यूनाइटेड नेशन में क्यों स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है। इसको लेकर के जैसे ही लगभग 108 देशों ने विरोध किया, उसी समय लगभग यूनाइटेड नेशन के 5 स्थायी सदस्य देशों में से 4 सदस्य देश, जिसमें फ्रांस और यूरोप को लेकर के और साथ ही जो रूस है और चीन, यह भारत के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता आखिरकार मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर अब ऐसा नहीं हुआ तो यूएन का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यूएन किसी एक देश की बपौती नहीं है। यूनाइटेड नेशन में सभी देशों को बराबर अधिकार होना चाहिए और अगर भारत इतने देशों का अकेले प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें यूएन को अगर छोड़ दिया जाए तो माना जाए तो पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सभी देश और साथ ही अरब देशों के साथ ही पूर्व दक्षिण पूर्व के जो सभी देश हैं, भारत उन सब का प्रतिनिधित्व अकेले करता है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और साथ साथ इन सभी देश, फिलीपींस तक ने भारत को अपना प्रतिनिधित्व दे दिया है। अब इस चलते जैसे यह बात और शुरू हुआ, यूनाइटेड नेशन के जो स्थायी सदस्य हैं उनको लेकर के बातचीत शुरू हो गई। यहां तक कहा गया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष तक उठ करके स्पीच देने को मजबूर हो गए। उन्होंने कहा कि वास्तव में वक्त की, समय की यह मांग है कि अब भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए और अगर स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती है तो वो एक तरफ तो यूनाइटेड नेशन के अपने इस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं, साथ ही वो चाहेंगे कि भारत जैसा देश अपने सहयोगी देशों के साथ यूनाइटेड नेशन से भी बड़ा एक समूह कभी भी खड़ा कर सकता है और ये बात पूरी दुनिया को अब समझ लेनी चाहिए। दरअसल यह सब कुछ माजरा लगभग 3 घंटे से भी ज्यादा तक चला और यहां तक यूनाइटेड नेशन के कैमरे बंद कर दिए गए। यहां तक यह कहा गया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस तरह की स्थिति कभी भी नहीं देखी गई जो किसी एक देश के समर्थन में पूरी दुनिया खड़ी हो गई हो। जब जैसी बात सामने आई तो आखिरकार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अनुच्छेद 3 के क्लॉज 6 का इस्तेमाल करते हुए उसका सबसे बड़ा निर्णय पलटा गया। आपको बता दें कि आर्टिकल 3 के क्लॉज 6 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इस नियम में लिखा हुआ है कि अगर किसी देश के लिए कोई बड़ा आंदोलन सभी देशों की तरफ से किया जाता है या फिर किसी नियम को पास करने के लिए इसके 80% देश से भी ज्यादा समर्थन करते हैं और यह समर्थन ना सिर्फ सामान्य होगा बल्कि विशेष समर्थन होगा और अगर किसी देश को लेकर के ऐसा समर्थन किया जाता है तो सीधे तौर पर उस देश के लिए किसी एक देश की वीटो पावर को निरस्त किया जा सकता है। जैसे ही यह बात क्लॉज पढ़ा गया
उसके बाद तो यूनाइटेड नेशन में भूचाल आ गया। अमेरिका को लगा कि उसके साथ तो धोखा हो गया। उधर तुर्की जो अमेरिका के दम पर भूल रहा था, उधर सऊदी जो पूरे के पूरे इस प्लान में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, इनके तो होश फाख्ता हो गए। अरब देश, मुस्लिम देशों के हाल बेहाल हो गए कि आखिरकार यह कैसा क्लॉज था और इस क्लॉज के बारे में उनको जानकारी अब तक क्यों नहीं थी। अमेरिका ने कह दिया कि अगर ऐसा होता है तो वह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से वॉकआउट कर जाएगा। तो वहां पर मौजूदा देशों ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका चाहे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से अपनी स्थायी सदस्यता भी छोड़ दे, तब भी इस बिल पर उनका समर्थन रहेगा ही रहेगा। यानी कि अमेरिका के इस पूरे के पूरे वीटो पावर को निरस्त करने की वहां पर बातचीत हो गई। जैसे यह बातचीत हुई, आखिरकार इस क्लॉज में चेंज किया जाए, इसके बाद एक नए बिल को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हुए यहां पर एक क्लॉज डाला गया, जिसके बाद भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के इस पूरे के पूरे अब बिल को सामने रख दिया है। और भारत के यूं कह लीजिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह बिल कुछ और नहीं, सिर्फ इस बिल का पास होना भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर के अंतिम मुहर बन चुका है। जैसे यह बिल पास होता है, भारत की वीटो पावर का ठप्पा भारत को मिलने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका का वीटो भी भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। खैर, अब इस बात को लेकर के सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार चीन ने अचानक से भारत को समर्थन कैसे दिया? इस पूरे मामले में चीन की क्या भूमिका रही? अचानक से चीन ने पलटी क्यों मारी? दरअसल चीन भारत के साथ RIC को एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि रसिया, इंडिया, चाइना के एक समूह को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है जो कई सालों से डेड पड़ा है। और इसको लेकर के चीन ने साफ कर दिया है कि वो भारत के साथ तब तक रहेगा जब तक इस पूरे के पूरे मामले में अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। यानी कि अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर भारत से ज्यादा चीन की खार अमेरिका से है। और चीन चाहता है कि अगर भारत यहां पर स्थायी सदस्य बन गया तो वह अमेरिका की भद अकेले दोनों मिलकर के बुरी तरीके से पीट सकते हैं। और ये चीन का पूरा प्लान यही है। देखना यह है कि भारत का इस पर क्या स्टैंड होता है। दरअसल अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अमेरिका ने सीधे धमकी तक डाली है। और यह धमकी सिर्फ भारत को नहीं है बल्कि पूरे के पूरे UN को दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने फालतू के बयानों से जाने जाते ही हैं। अब लेकिन इस वक्त यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लेकर के उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की संस्था ही बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अमेरिका की देन हो, अमेरिका के रहमो करम पर चल रही हो। लेकिन जैसे यह बात अमेरिका की तरफ से कही गई, वहां मौजूद अध्यक्ष ने साफ किया है कि अमेरिका के किसी भी आधार पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसकी नियति नहीं है और ना ही अमेरिका अपने मनमौजी इस पर कोई परिवर्तन कर सकता है। और अमेरिका के सिर्फ कह देने से यह कभी भी बंद नहीं होगी। इसके लिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत को पूर्ण अध्यक्ष के रूप में हमेशा के लिए यूनाइटेड नेशन में घोषित किया जाएगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो सभी देशों को सामान्य प्रतिनिधित्व और समान चीजों की बातें करता है। न सिर्फ बातें करता है बल्कि भारत उन देशों के हक की बात भी यूनाइटेड नेशन में अकेले लड़ जाता है। इसलिए भारत इस वक्त सबसे बड़ा चुनिंदा देश पूरे देशों का बन चुका है। और अब देखना यह है कि इस पर कितनी जल्दी अब प्रतिक्रिया आने वाली है। जब तक आप यह खबर सुन रहे हैं, यह खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है और यह खबर को लेकर के अमेरिका की भद्द तो बुरी तरीके से पिट हो चुकी है। साथ साथ अब यह भी देखना है कि इस पर क्या और भी कोई अड़चन आने की अब संभावना है, क्योंकि अब संभावनाएं तो बहुत कम दिखाई दे रही हैं कि इस बिल को किसी भी तरीके से रोका जाए। वैसे ही जैसे ही इस बात की खबर सामने आई, भूमध्य सागर में अब जो तुर्की भारत के सामने बार बार सीना तान करके खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वो तुर्की भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर है। अचानक से तुर्की की तरफ से आ रहे बेबाक बयान बंद हो चुके हैं। जो तुर्की यह कह रहा था भारत अपने जहाज भूमध्य सागर से हटाए वरना वो उस पर एक्शन लेगा, वो तुर्की अचानक से चुप हो चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे तुर्की को सांप सूंघ गया हो। अब देखना यह है कि भारत इस पर क्या एक्शन लेता है। दरअसल भारत का स्टैंड अब बहुत क्लियर और शॉर्ट होने वाला है और जो भारत का स्टैंड होगा वो पूरी दुनिया को दंग भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए भारत को, और भारत के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के स्थायी सदस्यता को लेकर के क्या कहना चाहेंगे वो भी बताइएगा। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।